वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास तक हमने सीखा था औ की जो मात्रा होती है उसको यूज करके हम कौन कौन से नए शब्द बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे नए शब्द हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं जो कि औ की मात्रा से बनते हैं। इस तरह के वीडियोज के बाद आज हम इससे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, वो करने वाले हैं। उसमें हम और कुछ नए शब्दों से, नए वर्णों से नए शब्द किस तरह से बनते हैं वो सीखेंगे। तो पहले चैप्टर 13 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13 जो आपकी बुक है उसके अंदर आप देख सकते हैं पेज नंबर 73 पर। सारे बच्चे जो रीडर की बुक है वो अपने साथ रखेंगे वीडियो देखते हुए। बाण कबीना हाथ में रखना, संभाल के तरकस में रखना। हम एक बार रीड कर रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से उसमें भी देखते जाएं, है ना, रीडर के अंदर देखते जाएं। बाण कबीना हाथ में रखना, संभाल के तरकस में रखना। चांद मामा गोल मटोल, कल थे आधे आज हैं गोल। चांद को आपने देखा होगा ना, कभी आपको आधे दिखते हैं, कभी पूरे दिखते हैं। तो जब पूरे दिखते हैं तब गोल गोल दिखते हैं, और जब केवल आधे दिखते हैं तो उनकी एक अलग ही शेप दिखाई देती है हमें, जो कि हम रात्रि के समय कई बार देखते हैं। षटकोण, षट यानी 6, षट यानी होता है 6, 6। किसी आकृति के अगर 6 कोण हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? षटकोण। षटकोण ये कहलाता है सबके मन को भाता है। अंगूर का है प्यारा गुच्छा, गुच्छा बोलते हैं जब बहुत सारे अंगूर होते हैं ना एक जगह, तो उसको आप ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को जो है उसको बोलेंगे गुच्छा। अंगूर का है प्यारा गुच्छा, खट्टा मीठा कितना अच्छा। ये हमने इसमें रीड कर लिया। उसके बाद अब हम जो अलग अलग शब्द हैं उनसे शुरू करके, जैसे अणय, अणय को यूज करते हुए कौन कौन से शब्द बनते हैं उनको एक बार बोर्ड पे मैं वैसे पहले आपको बता दूं, उसके बाद हम बोर्ड पर भी लिख करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे थे ना अणय कौन कौन से शब्दों में यूज होता है उसकी, तो अणय के अंदर एक छोटा सा उदाहरण जो कि हम घर में देखते हैं। हर एक घर में जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं उनके घर में आपको गणेश जी की मूर्ति सब जगह मिलेगी। तो जब हम देखते हैं कि गणेश किस तरह से लिखा जाता है तो उसके अंदर बीच में अणय आता है। क्या आता है? अणय। इसी तरह से किसी बच्चे का नाम है कर्ण, तो उसके एंड में क्या आएगा? अणय। और आप कह सकते हो कण। किसी चीज़ का छोटा सा पार्टिकल जो होता है किसी भी थिंग्स का, उसको हम बोलते हैं कण, तो उसके भी लास्ट में क्या आ रहा है? अणय। इसी तरह से हमने चैप्टर में ही देखा था अभी बाण, तो बा और उसके बाद कौन सा वर्ड है? अणय। समझ गए? तो इसी तरह के जिनमें कि अणय आता है उन सब शब्दों को हम बोर्ड पे अभी लिख करके देखेंगे। तो सारे बच्चे लिखेंगे इसको। अणय का प्रयोग करके बनने वाले शब्द। ऐसे शब्द जिनके अंदर अणय का यूज होता है वो हम नोट डाउन करेंगे। देखिए सबसे पहले वाला वर्ड देखते हैं हम, बाण। क्या बनेगा? बाण। बाण, बाण। फिर अगला वर्ड देखो, छोटे छोटे वर्ड देखते हैं एक बार हम। कर्ण, क्या बना? कर्ण। रण, क्या बनेगा? करण।
बाण बाण, कण कण, करण करण। इसी तरह से आगे देख सकते हैं हम सॉरी गण। इसी तरह से आप लिख सकते हो से। क्या वर्ड बनेगा? गणेश। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा राणा, क्या बनेगा? राणा। वर्ड क्या बनेगा? राणा। यानी णय के अंदर आ की मात्रा, इसमें णय में ए की मात्रा। वापस से रिपीट कर रहे हैं आपके लिए। बाण बाण, कण कण, करण करण, गण गण, गणेश गणेश, राणा राणा। इन वर्ड्स को नोट डाउन करिए अपनी होमवर्क की कॉपी में। और भी शब्द देख लेते हैं जिनमें णय का यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कोण, क्या बनेगा? कौन। फिर आप कह सकते हैं इसके अलावा भी प्रवीण, प्रवीण नाम होता है ना, तो उसको भी हम णय का यूज करके बना सकते हैं। कौन, प्रवीण। और भी आपको बताते हैं वीणा, क्या वर्ड बनेगा? वीणा। तो हमने णय का यूज करके बनने वाले बहुत सारे शब्द देखे। करण, प्रवीण, कोण, वीणा, कण। इसके अलावा और लिख सकते हो आप मण, क्या वर्ड बनेगा? मण। मैं अण, क्या बना? मण। कोण कोण, प्रवीण, वीणा, मण। इस तरह से इन सारे शब्दों को आप नोट डाउन करिए होमवर्क की आपकी जो कॉपी है उसमें। फिर हम इसके बाद और भी कुछ नए वर्ण देखेंगे जिनसे हम शब्द बनाना सीखेंगे। णय का यूज करके बनने वाले शब्द हमने सीख लिए। अब हम देखेंगे चंद्र बिंदु का यूज करके नए शब्द किस तरह से बनाए जाते हैं। चंद्र बिंदु क्या होती है? बोर्ड पे देखो ध्यान से, हम आपको बताते हैं। आपने कई शब्द लिखे हुए देखे होंगे जिनके ऊपर इस तरह से एक मात्रा लगी होती है। कई ऐसे शब्द देखे होंगे जिनके टॉप पर आपको इस तरह का साइन दिखाई देता है। देखे है ना? जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे चांद। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा अपने आसपास कहीं पे लिखा हुआ, बोलते हुए तो सबने सुना होगा। तो चांद को अगर राइट करना हो तो हम किस तरह से राइट करेंगे? जैसा कि सामने लिखा हुआ है, चा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु और द, चांद। बोलेंगे कैसे? चांद। अगर यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं होता तो किस तरह से साउंड करता ये? चाँद। कैसे साउंड करता? चाँद। लेकिन जब हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो ये बोले, इसको बोलेंगे चांद। तो चंद्र बिंदु लगाते ही वर्ड में क्या फर्क आ गया? एक न का साउंड आ रहा है। देखिए, आप बोल के देखिए घर पे, चांद। तो ये इसको हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। ये जो ऊपर लगाया गया उसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। इसके अलावा देखिए आप, मांद लगा हुआ है ना, देखिए
फिर आपने कई बार वर्ड देखा होगा ऊंट। इन सब में आपको क्या लगा हुआ दिख रहा है ऊपर? चंद्र बिंदु। तो हम इस चंद्र बिंदु के यूज के साथ बनने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में सीखेंगे अभी। ठीक है, चंद्र बिंदु समझ गए ना सारे? चंद्र बिंदु किसी भी वर्ड के टॉप पर जो लाइन होती है उसके ऊपर लगाया जाता है और इससे उस शब्द को पढ़ने में अंतर आ जाता है। मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ मांद, मैं इसको ये किस तरह साउंड करेगा? मांद। जब आप रीड करोगे घर पे बैठे बैठे तो इसको क्या बोलोगे आप? मांद। अगर चंद्रबिंदु मैं हटा दूंगा, ये जैसे मान लीजिए मैंने ये चंद्रबिंदु हटा दिया इसके ऊपर से, अब इसको आप क्या बोलोगे? माद। मांद नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? माद। लेकिन माद बोलना करेक्ट नहीं है। करेक्ट तो क्या है? मांद। करेक्ट तो क्या होता है? मांद। तो इसलिए इसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाना नेसेसरी है, जैसे कि हमने अभी लगाया ऊंट। अगर इस पे ये नहीं लगा होता तो ऊंट बोल देते हम। क्या बोल देते? ऊंट। तो ऊंट वर्ड नहीं होता ना, ऊंट। न का एक छोटा सा साउंड बीच में आपको सुनाई देगा जब बोलेंगे ऊंट, नाक से आवाज आती है। तो इसी तरह से वर्डों के ऊपर चंद्रबिंदु लगा करके नए नए शब्द बनाना हम सीखने वाले हैं।